अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्रहमान मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 9.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दो सिमिलर फिगर्स है, ठीक है। ये फिगर्स को कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। तो कहते हैं कि आपने इसमें मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिसिंग वैल्यू इसमें V1 है और इसमें जो फर्स्ट वाली हमारे पास फिगर है ना, इसमें हाइट है 12। तो जो सेकंड वाली फिगर है उसमें वॉल्यूम हमारे पास है V2 गिवन है और इसमें जो हाइट H2 वो भी गिवन है। तो सिंपल हमने V1 फाइंड करना है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट इसके सोल्यूशन पे आ जाएं। H1 हमें गिवन था 12 सेंटीमीटर और H2 हमें गिवन था 16 सेंटीमीटर। V1 हमने फाइंड करना है, V2 हमें गिवन है। अब हमने लास्ट टाइम एक फार्मूला पढ़ा था, यूजिंग फार्मूला V1 ओवर V2 H1 ओवर H2 होल क्यूब। जब वॉल्यूम की बात हो रही हो तो स्टूडेंट जो हमारे पास साइड लेंथ होंगी है ना, उनका हम क्यूब लेंगे, ठीक है। ये V1 ऐसे ही V2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, H1 की वैल्यू 12 है और H2 की वैल्यू हमारे पास 16 है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है। तो मैंने 12 का क्यूब लिया, मेरे पास आगे 1728, 16 का क्यूब लिया 4096 और ये वैल्यू ऐसे ही हमें चाहिए यहाँ पे V1, क्योंकि इधर जो 1536 है ना, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा इसको 4096 से डिवाइड करा देंगे और ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि जो मिसिंग वैल्यू थी ना, ये हमने फाइंड कर ली। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब स्टूडेंट्स का जो सेकंड पार्ट ना, वो सेम ऐसे ही है जैसे हमने पार्ट 1 किया। 19-20 का फ़र्क है, ठीक है। तकरीबन सेम वैसे ही है, सेम वही फार्मूला है, वही वैल्यूज, बस वैल्यू चेंज हो गई है, बाकी सेम उसी तरह। आप समझे कि 19-20 का फ़र्क है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट इसके थर्ड पार्ट में देखो, हमारे पास एरिया भी गिवन है, V1 हमने फाइंड करना है, एरिया A2 गिवन है और V2 भी हमें गिवन है। हमने फाइंड करना है A1। जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया ना, उसमें हमें लेंथ गिवन थी, हाइट गिवन थी, लेकिन इसमें एरिया गिवन है, ठीक है स्टूडेंट। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। एरिया A1 हमें गिवन है, एरिया A2 भी गिवन है, V1 हमने फाइंड करना, V2 भी हमें गिवन है। अब स्टूडेंट ये बात आपने याद रखनी है, एज वी नोट सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्केल फैक्टर। कि जो सरफेस एरिया है ना, वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ स्केल फैक्टर के। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया की जो रेशियो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। A1 की वैल्यू हमें गिवन थी और A2 की वैल्यू भी गिवन है। ये देखो 392 ओवर 729 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये हमारे पास आगे इनको डिवाइड करके आ गया 2.420, ये के स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट हमें तो सिंपल चाहिए के, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। ये के स्क्वायर रूट से कैंसिल, के की वैल्यू क्या आ गई, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.56। अब चूंकि स्टूडेंट हमने वैल्यू फाइंड करनी है V1 की, ठीक है, तो यहाँ से हमने स्केल फैक्टर K की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब हम करेंगे V1 ओवर V3 इज इक्वल टू स्केल फैक्टर का क्यूब आ जाएगा। अगर सरफेस एरिया की बात होगी स्केयर आ जाएगा, और अगर हमारे पास वॉल्यूम की बात होगी तो फिर क्यूब आ जाएगा। तो देखें स्टूडेंट, V1 ऐसे ही, और V2 की वैल्यू हमारे पास क्या, 729, और ये ऊपर K की वैल्यू है ये 1.56। हम क्या करेंगे, पहले 1.56 का क्यूब लेंगे, ठीक है, और ये जो 729 है ना, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारे पास V1 का आंसर होगा। तो स्टूडेंट आई होप ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट इसके चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट्स आपने ध्यान से समझना है, सेम ऐसे जिस तरह हमने पार्ट 1 और 2 देखा है। स्टूडेंट इसमें देखो वॉल्यूम V1 गिवन है, R1 हमने फाइंड करना है। इसमें V1 गिवन है और R2 भी गिवन है। तो इसमें हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 होल क्यूब। V1 की वैल्यू पुट कर देंगे और V2, ये इसको आप V2 कह लें, ठीक है। V1 की वैल्यू ये होगी, V2 की वैल्यू ये होगी, R1 हमने फाइंड करना है, R2 की वैल्यू हमारे पास 12 होगी।
तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करने के बाद ना दोनों साइडों पे क्यूब रूट ले लेना है। क्या ले लेना है? क्यूब रूट ले लेना है। R1 को एक तरफ रहने देना, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी तरफ, उनको आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने के बाद आपके पास R1 आ जाएगा। आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। कहते हैं द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल कैन्स, हमारे पास दो कैनोनिकल कैन्स हैं जिनकी जो लेंथ की रेशियो ना वो हमारे पास है 3:2। फर्स्ट पार्ट में इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है द लार्ज कैनोनिकल कोन सरफेस एरिया, जो लार्ज वाली कैन है ना उसका जो हमारे पास एरिया है वो है 96 स्क्वायर मीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कैन, जो स्मॉलर कैन है ना उसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। लेकिन स्टूडेंट एज गिवन रेशियो ऑफ कैनोनिकल कैन्स क्या है, इनकी जो लेंथ की रेशियो ना वो है 3:2। ठीक है, हम कह सकते हैं कि L1 इसमें 3 है, L2 हमारे पास 2 है। ठीक है, फिर हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट था ना उसमें 6 और सरफेस एरिया हमने स्मॉलर कैन का फाइंड करना था। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना था, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कौन का फाइंड करना था, A2 फाइंड करना था। तो ये हमारे पास फार्मूला है, यूजिंग फार्मूला A1 ओवर A2 इज इक्वल, जब एरिया की बात हो तो आपने स्क्वायर लेना है, L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू हमारे पास 96 ओवर A2, ये L1 की वैल्यू 3 और L2 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो आगे देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो स्टूडेंट हमें वैल्यू चाहिए किसकी, A2 की। हम इसको उल्टा देते हैं, इसको भी उल्टा दिया, इसको भी उल्टा दिया, ये A2 ओवर 96, ये 4 ओवर 9 होगा। तो सिंपल हमें वैल्यू चाहिए A2 की। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये जो 96 है ना इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर आएगा उसको 9 से डिवाइड कराएंगे। तो ये हमारे पास आ गया A2 एरिया, यानी कि ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कैन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो इसका सेकंड पार्ट देखें, दी स्मॉलर कैनिकल कौन कैन हैव, द स्मॉलर कैनिकल कैन हैव अ वॉल्यूम, जो हमारे पास स्मॉलर वाली कैन है ना उसका वॉल्यूम है 240 क्यूबिक मीटर। कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कैन, जो हमारे पास लार्जर वाली कैन है ना उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। सो देखें इसके सोल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कैन क्या है हमारे पास V2 240 क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम ऑफ लार्जर कैन हमने फाइंड करना है, इसको हमने V1 कह दिया। अब यूजिंग फार्मूला, जब भी वॉल्यूम की बात होगी तो हमने लेंथ का क्यूब लेना है, V1 ओवर V2 L1 ओवर L2 होल क्यूब। तो V1 ऐसे ही, V2 की वैल्यू हमें 240 गिवन है, L1 की वैल्यू 3 है, L2 की वैल्यू 2 है। तो 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, ये ऐसे ही आ गया। अब हमें तो चाहिए V1 की वैल्यू 240, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर आएगा उसको 8 से डिवाइड करा देंगे। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम V1 ऑफ लार्जर कैन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिलिंड्रिकल वाटर टैंकर, दो हमारे पास सिलिंड्रिकल वाटर टैंकर है, उनकी जो हाइट की रेशियो है ना वो हमारे पास है 5 और 3। इफ द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर टैंक, जो लार्जर टैंक का सरफेस एरिया ना वो हमारे पास 250 स्क्वायर मीटर है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक, स्मॉलर का हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास सरफेस एरिया या एरिया हो तो हाइट या लेंथ का हम स्क्वायर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट एज गिवन रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टैंक, H1 रेशियो H2 हमारे पास 5:3 है, H1 5 है, H2 हमारे पास 3 है। आगे हमने इसके भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है एरिया ऑफ लार्जर टैंक हमें गिवन है 250 क्यूबिक मीटर, और एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक A2 हमने फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, आपने स्टूडेंट ऐसे याद रख लेना है कि जो फर्स्ट वाला होगा ना वो H1 को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड वाला H2। इसी तरह इसके हिसाब से जो एरिया होगा वो हमारे पास A1 होगा और इसके हिसाब से A2 होगा। तो देखें स्टूडेंट, यूजिंग फार्मूला A1 ओवर A2, तो हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे आप H1 कर लें। ठीक है,
H1 ओवर H2 होल का स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू 250 ओवर A2, तो ये 5 और 3 इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। ये 250 ऐसे ही, A2 ऐसे ही, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। तो स्टूडेंट ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे A2 को उधर ले गया हूँ मैं, 9 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 250 से मल्टीप्लाई हो गया, 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। सिंपल आप कह लें कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और एक स्टेप शार्ट कर दिया, ठीक है। बाकी मैंने क्या किया, 1 2 को एक तरफ रहने दिया, बाकी सारी वैल्यूज इधर कर दी। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाया, जो भी आंसर है 25 से इसको डिवाइड करा दिया, तो ये हमारे पास आ गया इसका एरिया A2। अब जो इसका सेकंड पार्ट देखो, कहता है इफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक, जो हमारे पास स्मॉलर टैंक का वॉल्यूम है ना, यानी कि ये V2 की बात कर रहा है। V2 हमारे पास 270 क्यूबिक मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर टैंक, यानी कि V1 हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट उसी तरह जिस तरह हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है, यानी कि अब हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट, V1 ओवर V2, H1 ओवर H2 क्यूब। ठीक है स्टूडेंट आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।